दोस्तों, देश दुनिया में कभी कभी कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है जिसको सुनकर हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वह राजस्थान की है। राजस्थान के गंगानगर जिले की वहीं के पास की एक कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे, जिसमें जो कहानी है उसमें जो ननद और भाभी होती है दोनों ही ऐसी चीज का शिकार होती है एक ही परिवार से कि उनको अपनी मजबूरन जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़ जाती है। उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस रोचक कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल में यदि आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह राजस्थान की सच्ची कहानी है। राजस्थान के गंगानगर ज़िले की ये कहानी है जहाँ पे एक परिवार रहा करता था जिसमें ननद भाभी थी और ननद जो भाभी थी उसके 2 बच्चे भी थे। परिवार अच्छा शिक्षित परिवार था। भाभी जो थी आगे पढ़ना चाहती थी तो परिवार वालों ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दी और भाभी अपनी आगे की पढ़ाई अपने ससुराल से ही कर रही थी। ननद भाभी में अच्छा प्रेम था, सास ससुर थे, पति था, पति अपना उनका बिजनेस था वो करते थे। अच्छा संपन्न परिवार था। परिवार के लोग भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी बहू को फ्रीडम दे रखी थी। वह अपना घर का काम करके बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के अपना कॉलेज जाया करती थी और अपनी पढ़ाई किया करती थी। परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। वह जब अपना कॉलेज जाती थी तो उसे कुछ दूरी पर पैदल चल के बस स्टैंड तक जाना पड़ता था। वहाँ से वो बस करके अपने कॉलेज जाया करती थी। ऐसी ही उसकी जो रूटीन था, उसकी दिनचर्या थी, ऐसी ही थी। जो भाभी थी दोस्तों, वह डेली ऐसे ही जाया करती थी और अपनी पढ़ाई किया करती थी। एक दिन की बात है, ऐसे ही वह जब बस से आ रही थी तो उसने देखा कि उसके पीछे 3 जो लड़के हैं जो अक्सर उसके साथ बस में आया करते हैं बैठे थे। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अक्सर उसे मिला करते थे। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। वही बस से उतरकर वह कुछ दूरी पर चलती है तो बीच में सुनसान रास्ता पड़ता था। उसने देखा कि वो तीनों लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अक्सर उसे मिला करते थे। उसके बाद वह कुछ आगे निकलती है। सुनसान झाड़ियों टाइप का कुछ स्थान आता है जहाँ पे जंगल टाइप का बीच में पड़ता है। वहाँ पे वे तीनों लड़के उसे पकड़कर झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं और कुछ उसके साथ गलत ऐसी हरकत करते हैं जिससे उसके चरित्र पर दाग लग जाता है और वीडियो भी बना लेते हैं। उसके बाद वह उनसे बहुत प्रार्थना करती है लेकिन वे लोग नहीं मानते, धमकी देते हैं कि यदि किसी को बताया तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। वह घर आ जाती है, मन मसोस के रह जाती है। यदि किसी को बताया तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिर वह डर के मारे किसी को नहीं बताती। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। एक दिन फिर वो तीनों लड़के उसे पकड़कर वही हरकत डरा धमका के करते हैं। उसके बाद उन तीनों को पता चलता है कि इसकी एक ननद भी है जो दिखने में बहुत सुंदर है। वह उस पे दबाव डालते हैं कि अपनी ननद से हमारी दोस्ती करवाओ। वह मना कर देती है तो वह उसे धमकाते हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। उसके बाद जो भाभी होती है वह ननद को जाके पूरी बात बताती है और बदनामी होने के डर की वजह से उसे समझाती है, बोलती है दोस्ती करने के लिए। तो फिर वो बोलती है ठीक है भाभी, मैं दोस्ती तक ही सीमित रहेगा, दोस्ती कर लूँगी। वो भी उसकी बात को मान लेती है डर की वजह से। उसके बाद वह उन्हें लेके अपनी ननद को लेके जाती है तो वह उनसे दोस्ती करवा देती है। फिर एक दिन वो लोग तीनों लड़के उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं और
वो दोनों मजबूरीवश उनसे मिलने चली जाती है। जब वो मिलने जाती है वहाँ पे तो वो वही हरकत उसकी ननद के साथ भी करते हैं। इस प्रकार से दोनों ननद भाभी दोनों ही उसका शिकार बन जाती है। उसके बाद जो भाभी होती है वो सोचती है कि मेरी वजह से मेरी ननद की ज़िंदगी भी खराब हो गई। उसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं। इसी घुटन से वह एक दिन अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है घुट घुट के। उसके बाद उसकी जो ननद होती है वह पुलिस के पास जाती है और उनकी जो लड़के होते हैं उनकी कंप्लेन करती है, लेकिन जो पुलिस होती है बल्कि उसी का ही दोष बता देती है कि इतने दिन बाद आए हो, जब पहले से ही हो रहा था तो पहले क्यों नहीं आए। ऐसे से करके उसी पे ब्लेम डाल देती है और उसकी रिपोर्ट को सीरियस होके नहीं लिखती है, क्योंकि जो 3 लड़के थे उसमें एक लड़का था, उसकी बड़े बड़े नेताओं में पहचान थी। इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। उसके बाद वह परेशान होकर घर आती है। फिर वह गूगल में से सर्च करके कुछ जो मीडिया वाले रहते हैं, न्यूज़ वाले रहते हैं, उनके नंबर निकालती है। उसके बाद उन्हें बुलाती है घर और पूरी आपबीती सुनाती है। उसके बाद वह भी दूसरे दिन वही मतलब जो उसकी भाभी ने किया वही वो कर लेती है, क्योंकि उसको पता था कि जब तक मैं रहूँगी जिंदा इस जो हमारे साथ घटना हुई है उस पर कार्रवाई सीरियस होके नहीं की जाएगी और जब हम नहीं रहेंगे तभी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद वो भी वही हरकत कर लेती है। तो दोस्तों ऐसे करके दोनों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ घटित घटना थी वह तेजी से आग की तरफ फैलती है और उसके गुनहगारों को पकड़ा जाता है। उसके बाद इस कांड को सीरियस लिया जाता है। पूरी तरफ ये हवा की जरह से फैल जाती है। उसके बाद उन जो 3 लड़के थे उनको सज़ा भी मिलती है और जो दोनों ननद भाभी थी उनको न्याय भी मिलता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी थी यही थी कि देश दुनिया में कभी कभी कैसी घटनाएं घट जाती है। इसमें बस थोड़ी सी बस यही गलती हुई उन दोनों ननद भाभी की। ज़्यादा तो भाभी की गलती है कि पहली बार ही अगर उसने आवाज़ उठा ली होती, परिवार टूटने के डर से उसने कितनी बड़ी गलती पे पर्दा डाला। तो दोस्तों कभी भी किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, अपने परिवार वालों को ज़रूर बताना चाहिए। नतीजा क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो गुनहगार है उन्हें तो सज़ा मिलना ज़रूरी है, नहीं तो उनकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, सिर्फ शिक्षित करना है कि ऐसी घटनाएं देश दुनिया में होती है तो आप जागरूक रहे, सतर्क रहे। और किसी के साथ भी ऐसी कभी भी कुछ भी घटना घटित होती है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। कई बार लड़के छेड़छाड़ भी कर देते हैं आते जाते लड़कियों को, तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आएंगे हम आपके लिए कहानी लेके। बाय बाय दोस्तों।